गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी को हरियाणा जी के भाई पूनम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा हम पढ़ने जा रहे हैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमें बात करेंगे। हमारा चल रहा था जिले टू जिले सेशन चल रहा था। चलो स्टार्ट करते हैं इस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को। किससे? फतेहाबाद जिले की हरियाणा जी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। फतेहाबाद की स्थापना कब की गई थी? 15 जुलाई 1997 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना पूछ ले तो कब बताएंगे हमें? 15 जुलाई 1997 को। इसके साथ एक और डिस्ट्रिक्ट की स्थापना हुई थी हरियाणा के। किसकी? पंचकुला की 20 से डेट को स्थापना की गई थी। और फतेहाबाद का नाम कब रखा गया था? 1351-52 के अंदर फतेह खान, फिरोज शाह तुगलक का पुत्र हुआ था फतेह खान, उसकी याद में बनाया गया था फतेहाबाद की स्थापना की गई थी। कब है? 1351-52 में फतेह खां के नाम पर इसकी स्थापना की गई थी। किसका पुत्र था फतेह खां? फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक ने की थी इसकी स्थापना। फिरोज शाह तुगलक ने किस डेट 1351-52 के अंदर इसको क्या उपनाम दिया गया है? इसका पुराना नाम लिख ले पहले तो। क्या है पुराना नाम? कौन सा रहेगा? इकदार। इकदार के नाम से भी जाना जाता है किसको? फतेहाबाद को। और उपनाम रहेगा हरियाणा की पिंक सिटी के नाम से। किसको जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से पिंक सिटी रहेगी। कौन सा शहर रहेगा? फतेहाबाद शहर को जाना जाता है। इसकी क्षेत्रफल पूछ ले। किसको काट कर इसको बनाया गया है? हिसार जिले को काट कर हिसार का क्षेत्र दिया गया है। कितना दिया गया है इसको? क्षेत्र कितना रहेगा? 2538 वर्ग किलोमीटर रहेगा। और हिसार के क्षेत्र को काट कर बनाया गया है। वो कौन सा मंडल आता है इसके अंतर्गत? है किसकी बात कर रहे हैं हम? फतेहाबाद की। तो हिसार मंडल के अंदर आता है। और हिसार के क्षेत्र को ही इसको काट कर बनाया गया था फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट को। ये तो होगी इसकी स्थापना से रिलेटेड। अगर तहसील खंड वगैरह पूछ लेना तो वो और कर लेते हैं उसके बारे में। खंड पूछ सकती है, उपखंड पूछ सकती है, तहसील पूछ सकती है। तहसील रहेगी कितनी? 3 है, टोहाना, बुन्ना और रतिया रहेगी। और उपखंड भी कितने रहेंगे? 3 ही रहेंगे। और खंड पूछ ले कितने हैं तो खंड रहेंगे 6। कितने रहेंगे? 6 खंड रहेंगे हरियाणा के अंदर फतेहाबाद के 6 खंड। और सबसे ज्यादा किसके? हिसार के रहेंगे। कितने? 9 खंड रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि किस चीज से रिलेटेड बात कर लेते हैं। वनों के बारे में हम बात करते हैं। 1% में सबसे कम कहाँ पे हैं? प्रतिशत में सबसे कम रहेंगे हरियाणा के अंदर। हरियाणा की हमें बात कर रहे हैं। फतेहाबाद के अंदर प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम है वन रहेंगे। और कोई भी फसल है यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं रहेगी। सबसे ज्यादा फसल है कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे फलों के बारे में हम बात कर लेते हैं। फल में 2 रहेगा। एक तो केला सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? फल के अंदर है फतेहाबाद के अंदर होता है। और अमरूद फतेहाबाद के अंदर होता है अमरूद। लेकिन अमरूद से रिलेटेड कोई केंद्र पूछ लेना तो हमें बुन्ना को टिक करेंगे। केंद्र पूछ लिया जाए तो हमें बुन्ना को टिक करेंगे फतेहाबाद की। ये तो होगी फल की बात। पशुओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ से कोई भी बनकर नहीं आता। ना तो सबसे ज्यादा पशु यहाँ पे और ना मतलब कोई और पशु। ना तो कम है और ना ही ज्यादा है। ना ही मतलब दूध वगैरह में आगे पीछे हरियाणा के अंदर ये नहीं रहेगा। कृषि की बात कर लें, सिंचाई से रिलेटेड हमें बात कर लेते हैं कि नहरों का शहर किसको कहा जाता है? कौन सा नहरों का शहर कौन सा रहेगा? टोहाना रहेगा। टोहाना रहेगा। क्या रहेगा? नहरों का शहर। क्यों बोला जाता है नहरों का शहर?
क्योंकि भाखड़ा नहर जो सबसे बड़ी नहर है, कौन सी भाखड़ा नहर रहेगी, हरियाणा की सबसे बड़ी नहर है भाखड़ा नहर। कहाँ से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है, टोहाना शहर के अंदर हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। वहाँ पे 20-25 है इसकी नहरों की शाखा निकलती है टोहाना के अंदर से, तो इसलिए इसको बोला जाता है नहरों का शहर। एक और क्या बोला जाता है, टोहाना को सुरंगों की बावड़ियों के नाम से भी प्रसिद्ध रहेगा। सुरंगों की बावड़ी, सुरंगों की बावड़ी पूछ लेना तो किसको टिक करेंगे, हमें टोहाना को टिक करेंगे। अगर नहरों से भी पूछ ले, नहरों का शहर किसको बोला जाता है, या नहरों का घर बोल दे, शहर बोल दे, कुछ भी बोल दे, तो हम किसको टिक करेंगे, टोहाना को टिक करेंगे। यहाँ पे फेमस व्यक्ति की हमें बात कर लेते हैं। एक तो रहेगा पंडित जसराज। कौन है पंडित जसराज? शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड रहेंगे ये। कहाँ से रहेंगे, पीली मंदोरी फतेहाबाद के अंदर से संबंध रखते हैं। लेकिन क्वेश्चन के अंदर आज तक फतेहाबाद दिया ही नहीं आया। ऑप्शन के अंदर कौन सा आता है, हिसार आता है। पहले फतेहाबाद का क्षेत्र हिसार के अंदर आता था, फतेहाबाद बनने से पहले, तो इसीलिए उस क्वेश्चन को हिसार के अंदर ही ऐड कर दिया जाता है। अगर वैसे हिसार और फतेहाबाद दोनों दिया होगा तो हमें फतेहाबाद को टिक करेंगे। और शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड रहेंगे पंडित जसराज। और संगीत मार्तंड की उपाधि से भी इनको जाना जाता है। और 2020 के अंदर अमेरिका के अंदर इनकी मौत हो गई है। और उदयचंद एक खिलाड़ी रहेंगे। कहाँ से रहेंगे, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से रहेंगे। इसके बारे में क्या इम्पोर्टेंट है, जापान के अंदर कब हुई थी, 1961 के अंदर जापान के अंदर क्या हुई थी, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी। इसके अंदर इन्होंने क्या किया था, कांस्य पदक जीता था। उस टाइम पहले किसी ने भी ये कारनामा नहीं किया था। सबसे पहले इन्होंने किया था, कांस्य पदक जीता था। तब इनको जब अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, 1961 के अंदर ही हुई थी। तो सबसे पहले देश के अंदर ही, हरियाणा की बात नहीं हम कर रहे, देश के अंदर भी सबसे पहले देश के अंदर भी अर्जुन अवार्ड दिया गया है इनको। कहाँ से संबंध रखते हैं, उदयचंद खिलाड़ी था जो फतेहाबाद से संबंध रखते हैं। एक तो हो गया गुरेला रुपया, वो एक संगीतकार है, वो भी कहाँ से संबंध रखते हैं, फतेहाबाद से रखते हैं। ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है रहेंगे यहाँ से। और क्या है यहाँ पे रहेगी, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल, 3-4 स्थल है, उनकी बात कर लेते हैं। कुनाल के बारे में बता दूं पहले, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन रहेगा। हमसे पूछ ले, राजा का मुकुट कहाँ पे मिला था, सोने के आभूषण कौन सी स्थल के अंदर मिले थे, तो कुनाल के अंदर मिले थे। रिंग क्राउन भी लिखा आ सकता है राजा का मुकुट की जगह। सोने चांदी के आभूषण है। और क्या है, हड़प्पा कालीन सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता कौन सी रहेगी, कुनाल है। कुनाल के अंदर पाए गए हैं प्रमाण, हड़प्पा कालीन से भी पुरानी सभ्यता रहेगी ये। और इसको आंकड़ा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। कुनाल को किस नाम से, आंकड़ा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है कुनाल को। एक रहेगा बिरडाना, इसकी तो स्थापना की गई थी 1986 के अंदर JS खत्री के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी कुनाल की। हम बिरडाना की बात कर लेते हैं। ये क्या रहेगा,
इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे चीजें वगैरह इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं है। चूड़ियों के प्रमाण मिले हैं, मृद बांड वगैरह मिले हैं कहाँ पे, बिरडाना। बिरडाना के अंदर ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि हड़प्पाकालीन जो सभ्यता है उसमें सबसे पुरानी, हड़प्पाकालीन से भी पुरानी तो रहेगी कुनाड़, लेकिन हड़प्पाकालीन जो शहर है उसमें सबसे पुराना कौन सा रहेगा, बिरडाना रहेगा, पुराना हड़प्पाकालीन। और ऊपर वाला कौन सा है, हड़प्पाकालीन से भी पूर्व का रहेगा, कौन सा आंकड़ा संस्कृति के अंदर आता है, कुनाड़। लेकिन पुराना रहेगा हड़प्पाकालीन है, शहर है या सतल बोल दो, तो किसको टिक करेंगे हम, बिरडाना को टिक करेंगे। एक रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बनावाड़ी से, हड़प्पाकालीन। कौन सा, बनावाड़ी शहर। बनावाड़ी कहाँ पे है, तो हम किसको टिक करेंगे, फतेहाबाद के अंदर आता है। इसके अंदर पूछा जाता है इसकी स्थापना की गई थी 1973-74 के अंदर है, और एस विशिष्ट विष्ट के द्वारा। खेते जुते हुए खेत, जुते हुए खेत मिले हैं, खेत के प्रमाण मिले हैं कहाँ पे मिले, बनावाड़ी के अंदर। मिट्टी के खिलौने मिले हैं कहाँ पे, बनावाड़ी के अंदर। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, मिट्टी के खिलौने कहाँ पे मिले हैं, बनावाड़ी के अंदर। बनावाड़ी के अंदर जुते हुए खेत भी यहाँ पे मिले हैं, हड़का साक्ष्य भी यहाँ पे मिला है, और जो के साक्ष्य भी, जो के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं, बनावाड़ी के अंदर मिले हैं। ये रहेंगे 4 इंपोर्टेंट है इसके को। एक आएगा बट्ठू गुआन, कहाँ पे आता है, फतेहाबाद के अंदर आता है, वो अभी 2020 के अंदर है। तो 2020 के अंदर खोजा गया है, तब इसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। मृद बांड वगैरह यहाँ पे मिले हैं, बर्तन वगैरह मिले हैं, मृद बांड है, बर्तन है, और 2 लोगों की खोपड़ी मिली है। कितने लोगों की, 2 लोगों की खोपड़ी मिली है यहाँ पे बट्टू गुआन के अंदर। उसके उस खोपड़ी की से क्या बनाया गया है, इसके व्यक्तियों के चित्र बनाए गए हैं उस खोपड़ी को लेकर। तो कहाँ से रहेंगे, बट्टू गुआन से रहेंगे। ये तो रहेंगे 4 स्थल रहेंगे फतेहाबाद के अंदर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेले की बात कर लेते हैं फतेहाबाद की, किस किस चीज का मेला लगता है, कौन सी मंदिर है, कौन सा गुरुद्वारा रहेगा यहाँ पे फेमस। तो एक ही दशहरे का मेला लगता है यहाँ पे, और कोई भी मेला नहीं रहेगा। कहाँ की बात कर रहे हैं, फतेहाबाद की बात कर रहे हैं। एक रहेगी मीर शाह, बाबा मीर शाह की मंजार, बाबा मीर शाह की मंजार कहाँ पे रहेगी, फतेहाबाद के अंदर रहेगी। और इससे क्या पूछ सकता है कि इसके ऊपर किसके चित्र हैं, हुमायूं के अभिलेख लेख उपकरण किए गए हैं। किसके ऊपर है, बाबा मीर शाह की मंजार के ऊपर है। उद्योग रहेगा यहाँ, मंजार गुरुद्वारा वगैरह यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। मंजार की हमने बात कर ली और मेले की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं उद्योग की, उद्योग से रिलेटेड क्वेश्चन। सूती धागा उद्योग पूछ लेना, सूती धागा उद्योग कहाँ का फेमस रहेगा, सूती धागा उद्योग रहेगा फेमस है, फतेहाबाद का रहेगा। अगर हमसे पूछ ले सूती वस्त्र है, नगरी पूछ ले या वस्त्र है कहाँ पे सबसे ज्यादा रहेंगे, तो हमें टिक करेंगे, किसको टिक करेंगे, भिवानी को टिक करेंगे, और फतेहाबाद को टिक नहीं करेंगे उसके अंदर। लेकर धागे का पूछ लेना, धागे का, तो हम टिक करेंगे फतेहाबाद को।
और उन्हें हरियाणा की प्रथम कॉटन मिल स्थापित की गई थी। कौन सी कॉटन मिल 1963 के अंदर रहेगी। कॉटन मिल एकमात्र मिल थी हरियाणा की, सबसे पहले स्थापना की गई थी 1963 के अंदर। कहाँ पे रहेगी, फतेहाबाद के अंदर रहेगी। अब करते हैं हम बात ग्राम पंचायत की। उद्योगों की हो गई, कृषि से रिलेटेड कर ली, फसलों से भी होगी, फल वगैरह से होगी, मंदिर मंजार और हड़प्पाकालीन सभ्यता भी हमने पढ़ ली है। अब हमें बात कर रहे हैं किसकी, कि परसेंटेज के अंदर है वन तो सबसे कम है, प्रतिशत के अंदर किसके अंदर है, फतेहाबाद के अंदर रहेंगे। लेकिन हम बात कर लेते हैं साक्षरता से रिलेटेड। साक्षरता रहेगी यहाँ पे, साक्षरता दर 67.99%। क्यों याद कर रहे हैं, हरियाणा के अंदर सबसे कम है साक्षरता दर कौन सी रहेगी, मेवात के अंदर। लेकिन दूसरे नंबर पर कम कौन सी रहेगी, दूसरे नंबर पर कम साक्षरता दर किसकी रहेगी, फतेहाबाद की रहेगी। अगर लिंगानुपात की बात कर लेना, लिंगानुपात सबसे ज्यादा रहेगा मेवात का, और उसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, फतेहाबाद रहेगा। लिंगानुपात दूसरे नंबर पर ज्यादा किसका रहेगा, फतेहाबाद का रहेगा। अब पंचायत की बात कर लेते हैं। कैबिनेट की तर्ज पर कौन सी पंचायत काम कर रही है, किसकी कैबिनेट की तर्ज पे हमें बात कर रहे हैं, कैबिनेट तर्ज पर कौन सी पंचायत काम कर रही है, मतलब हरियाणा की पहली रहेगी कैबिनेट तर्ज पर कौन सी रहेगी, तलवारवाड़ा पंचायत। एक और क्वेश्चन आता है ग्राम पंचायत से उठ के कि हरियाणा के अंदर ऐसी कौन सी महिला है, मतलब जो सबसे कम उम्र है कि सरपंच बनी है, तो चबड़ा मोरी रहेगी। चबड़ा मोरी फतेहाबाद के अंदर आता है। गांव की महिला सरपंच मात्र 21 साल की उम्र रहेगी, रेखा रानी रहेगी। सबसे कम उम्र की जो सरपंच रहेगी हरियाणा के अंदर चबड़ा मोरी से रहेगी, फतेहाबाद के अंदर। अगर पॉलीथीन मुक्त गांव पूछ ले, पॉलीथीन मुक्त शहर या जिला कौन सा रहेगा, हरियाणा का फर्स्ट रहेगा, फतेहाबाद रहेगा। लेकिन सोच मुक्त के अंदर हमसे पूछ ले तो कौन सा रहेगा, सोच मुक्त के अंदर हम टिक करेंगे सिरसा को, और पॉलीथीन मुक्त के अंदर हम टिक करेंगे फतेहाबाद को। एक गांव का नाम बदला गया था 2018 के अंदर है, इसका गंदा गांव नाम था, जिस गांव का इस नाम को बदल कर क्या कर दिया है, अजीत नगर रखा गया है। कौन सा, अजीत नगर इसको रखा गया है। और हरियाणा के अंदर सबसे पुरानी हवेली पूछ ले या हुमायूं की हवेली पूछ ले तो कौन सी रहेगी, हुमायूं की हवेली कहाँ पे रहेगी, फतेहाबाद के अंदर रहेगी। फिरोज शाह तुगलक का किला पूछ ले तो कहाँ पे रहेगा, फिरोज शाह तुगलक का किला कहाँ पे रहेगा, फतेहाबाद के अंदर रहेगा। और तैमूर लंग ने 1398 के अंदर आक्रमण किया था हरियाणा के अंदर। तैमूर लंग ने आक्रमण, तो हमसे पूछ ले कि जो फर्स्ट नंबर पे तो किया था हरियाणा के अंदर सिरसा के अंदर, और दूसरे नंबर पे कहाँ पे किया था आक्रमण, फतेहाबाद के अंदर किया था। किसने, तैमूर लंग ने 1398 के अंदर।
1857 की क्रांति की हम बात कर लेते हैं कि 1857 की क्रांति में फतेहाबाद का नेतृत्व किस शासक ने किया था? मोहम्मद आजिम ने किया था। मोहम्मद आजिम के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। फतेहाबाद के अंदर रहेगा। एक रहेगा यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बिजली से रिलेटेड एक प्लांट की हमें बात कर लेते हैं। एक परमाणु संयंत्र लगाया गया था, मनमोहन सिंह भी आए थे उसका उद्घाटन करने के लिए। उस टाइम 2014 के अंदर पीएम थे वो। 2014 के अंदर गोरखपुर फतेहाबाद स्थापना की गई थी। भारत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र या प्लांट बोल दो, कब की गई थी इसकी स्थापना? 2014 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इसकी क्षमता कितनी रहेगी हमसे पूछ ले। हरियाणा, पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा रहेगी, 2800 मेगावाट है इसकी क्षमता रहेगी। पहला ही परमाणु संयंत्र रहेगा हरियाणा के अंदर है। गोरखपुर नामक स्थान के ऊपर बनाया गया है। गोरखपुर के अंदर इस डेट को पूछ ले, डेट पूछ सकती है, इसकी क्षमता पूछ सकती है। और कौन सी नदी के लिए इसके लिए कोयला आता है? महानदी से इसका कोयला आता है, उड़ीसा से रहेगा। उड़ीसा के अंदर से इसका कोयला तैयार करके बनाया जाता है। और उद्योग की हमने बात कर ली थी, इम्पोर्टेंट उद्योग रहेगा कौन सा? सूती धागा उद्योग। और मेला कौन सा रहेगा? दशहरे का मेला रहेगा फतेहाबाद के अंदर। और हमसे पूछ ले कि महलों का शहर किसको कहा जाता है? तो फतेहाबाद को कहा जाता है। महलों का शहर कौन सा रहेगा? फतेहाबाद रहेगा। कौन सा रहेगा? महलों का शहर है, फतेहाबाद को कहा जाता है। हमसे पूछ ले तो चलो ये तो पढ़ लिया। आज हमने फतेहाबाद जिले को कवर किया। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो चैनल को। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।